मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। हाँ। सब मुझे जानते थे, मैं किसी को नहीं जानती थी। और विशाल को मेरे अपने छोटे देवर के तरह बोला था कि यार कोई देवर होता ना ऐसा होता, मस्ती करने वाला, सारी चीज़ें। और सडनली जब कृतिका वाली चीज़ें सामने आई तो मुझे डिसअपॉइंट हुआ। और मैं एक वो लड़की हूँ ना यार कि मैं फेक स्माइल लेके आपके साथ नहीं बैठ सकती। अच्छा, आप दोनों की लव स्टोरी, वो भी आपको पता, आप बहुत एक ग्रीन फ्लैग जिसे कहते हैं ना। इंदौर में रहती थी, इंस्टाग्राम पे दिखी मुझे। मैंने पहले फॉलो किया, देन मैसेजेस भी काफ़ी सारे किए, पता नहीं अचानक से इसका सामने से मैसेज आया, हुआ यू क्यों मैसेज कर रहे हो। वहीं से बात आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे बढ़ती रही। रणवीर भैया और दीपक भैया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत चुप होके वो गेम एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपनी छोटी सी बात रख के खत्म। अरमान, कृतिका और लव का एक अलग ग्रुप है। पायल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो उस समय इतनी स्टेबल होती, उसके पास पैसा होता, हर एक चीज़ होती, तो शायद वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और वो आगे अलग हो जाती। वैसे एक कहावत ये है कि हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बट मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। आपने इस कहावत को चेंज किया, तो अभी कितना प्राउड फील होता है आपको? प्राउड फील बहुत होता है। जिस चीज़ को पहले हम एक्सपीरियंस करते थे, मतलब जिस चीज़ को सिर्फ टीवी में देखते थे, उस चीज़ को खुद जी रहे हैं आप, तो बहुत खुशी होती है उस चीज़ को। आपने इनको ज्यादा मिस किया, इन्होंने आपको ज्यादा मिस किया? पहले आप रुद्र और बता- मैंने तो बहुत मिस किया, इसने भी वो टीवी पे या फिर लाइव में दिखता था कि कितना मिस किया इसने। मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, यश जी को मैं देखने को मिलती थी, यश जी को मैं सुनने को मिलती थी, एक मेरी एक 24 घंटे की लाइव उनके सामने थी और मैं बस अंदर फील भी नहीं कर पा रही थी ना। एक फोटो के सहारे थे, एक फोटो के सहारे मैंने वो 24 दिन निकाले हैं। दिन मेरा वहां कट जाता था, बट जब रात की बेड की बात आती थी, मैं बेड के पास नहीं जाती थी क्योंकि वो फोटो मुझे खींचता था और मैं वीक हो जाती थी, तो मैं अपने फोटो के पास भी नहीं जाती थी और रात में वो फोटो को छाती से चिपका के मैं सो जाती थी। जब मैंने आपको बताया मेरा माइग्रेन का पेन और मेरी आंखें सूज गई थी और मैं अपने फोटो के साथ रो रही थी कि यश मुझे आपकी नीड है, क्योंकि जब भी मेरा सर दर्द होता है और ये मेरा सर ऐसे लेके बैठ जाता है और दबाता है, मतलब इसके पास आने के बाद है ना, मुझे लगता है मुझे किसी से डर नहीं है। मुझे मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा हर एक, कहते हैं ना, पूरा चिंता ही नहीं है फिर। अच्छा यश, कभी ऐसा हुआ 24 दिन जब आपने देखा, कुछ ऐसा देख के लगा हो यार अंदर चला जाऊं मैं, मतलब गुस्सा आया हो किसी चीज को देख के कि यार मतलब ऐसा कैसे हो गया चंद्रिका के साथ, मैं अंदर जाता हूँ और मैं बताता हूँ? नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन हाँ वो चेहरे पे इसके जब बीमार होती थी ना या लो फील कर रही थी, वो साफ दिख जाता था, तो वहां पे थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो जाता था कि क्यों। वो साफ इसके चेहरे पे दिखता था, मुझे नहीं पता किसी और को दिखता था नहीं दिखता था, लेकिन साफ दिखता था। इवन जब इसने स्टेज पे एंट्री करी थी तब भी इसका चेहरा साफ बता रहा था क्या है इसके मन में चल रहा क्या चल रहा था? है। उस टाइम पे इसके फेस पे स्वेलिंग आ रखी थी एंट्री के टाइम पे। मैं सुबह 6 बजे मुझे यश से दूर और रुद्र से दूर कर दिया गया था। रुद्र सो रहा था, 6 बजे हमें बुला लिया गया था और एंट्री मेरी रात की 9 बजे हुई है और ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। और मैं कह रही थी कि काश मैं अपना मोबाइल लाती, मैं अपने बेटे को देख पाती, मैं इसको, मतलब हमने 15 तारीख से मैं गई थी मुंबई, हम 15 तारीख से 20 तारीख तक साथ थे। 15 तारीख से 19 तारीख तक हमने, वो कहते ना, मैं जाती थी फिर ये रोता था और मैं बाहर रोती थी, हम एक दूसरे के सामने रो नहीं रहे थे कि हम एक दूसरे को वीक नहीं करना चाहते, बट वो जो फाइनली डेट आई ना, तो फिर शायद ऐसा लगा कि यार बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है। और स्पेशली वो एक छोटी सी जान, फिर ऊपर से ये, मैं कह रही थी मैं तो संभाल लूंगी पर ये कैसे संभालेगा, क्योंकि ये मम्मी ने, जब मैं बाहर निकली हूँ, मम्मी ने कहा भाई मेरा बेटा तेरे बिना नहीं जी सकता, रह ही नहीं सकता वो तेरे बिना। तो ये चीज़ है कि हाँ ज़रूरी है। अच्छा यश, जब चंद्रिका घर के अंदर थी, ऑफ कोर्स शॉप पे जो है लोग आ रहे होंगे, कस्टमर्स आ रहे होंगे, उन सबको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि वो लगातार कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे होंगे सब उनकी ये पूछते थे परफॉर्मेंस कि के लिए। दीदी कैसा अंदर परफॉर्म कर रही है। शॉप पे ना मैंने टीवी लगा रखा है, मैंने कहा साथ में टीवी चल रहा है, उस पर लाइव चल रहा है, देख लो आप कैसा परफॉर्म कर रही है।
ये बढ़िया था। हाँ, इसने टीवी इसलिए लगाया था, मेरे जाने से पहले टीवी लग चुका था क्योंकि इसे पता था कि घर पे तो मैं रह नहीं सकता, मुझे शॉप पे कंटिन्यू रहना होगा। तो ये 24 घंटे मुझे अपनी आंखों के सामने रखता था। इवन मैं जब बाहर आई हूँ तो हमारी एक रिया है, उनने भी कहा कि भैया इवन कहीं भी कार में भी ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक पे कर रहे हैं, स्कूटी पे, उनके हाथ में था वो कि चंद्रिका 1 मिनट के लिए मिस ना हो जाए कहीं। तो वो इसने मुझे 24 घंटे देखा, इसलिए मैंने कहा मैंने मिस ज़्यादा किया क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पाई। बेटे को संभालना कितना मुश्किल था, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये बात भी आई कि आपका बेटा, आपकी फैमिली हमेशा पब्लिक डोमेन में रही जैसे आप आए, ठीक है, तो ये था कि चंद्रिका जो कर रही है अपने बेटे के लिए कर रही है। आपने हजारों बार इस चीज को जो है रिपीट हमेशा किया। हमेशा फिर लोग कहने लगे कि यार फिर बेटे को छोड़ के कैसे चली गई। तो आपके लिए संभालना कितना मुश्किल था, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या देना चाहेंगे कि कैसे डिसाइड किया कि अब बेटे को छोड़ के पहले जाना है? मैं दे देती हूँ, फिर यश बताएगा उसने कैसे हैंडल किया। लास्ट नाइट मुझे बहुत अच्छे से याद है, 14 तारीख की नाइट थी और मम्मी के साथ मैं स्कूटी पे बैठती हूँ, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आती, इसलिए मैं अपनी मम्मा के साथ स्कूटी पे बैठ के घर जा रही थी। और मैं वास्तव में, मम्मी ने कहा सब ठीक है ना चंद्रिका, और मैं रोई कि माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके बिना कैसे जिंदा रहूँगी। मतलब मुझे श्योर थी कि पब्लिक मुझ पे क्वेश्चन उठा देगी कि जिस बेटे के लिए यहाँ तक आई है, आज उस बेटे को छोड़ के जा रही है। तो मम्मी ने एक चीज़ कहा था कि शायद तू वहाँ कदम इसलिए रखने जा रही है कि तुझे अपने बेटे को और आगे देखना है, मुझे उसे एक ग्रेट फ्यूचर देना है, शायद जो मैं कभी नहीं कर पाई, जो मुझे कभी नहीं मिला। आज मैंने शायद अंदर भी एक चीज़ कही थी कि मैं पहले कभी कहीं जाती थी ना तो टैग देख लेती थी कि हाँ। महंगा तो नहीं है, सारी चीज़ें नहीं। तो मैं चाहती हूँ मैं उसके लिए जब पसंद आ गया ना तो मैं उस टैग को नहीं देखूँ, कुछ पसंद आया ना चल रख। तो इतना अपने आप को पावर देना चाहती हूँ। जैसे अभी कहा कि चंद्रिका 10 लाख लेने की हिम्मत रखेगी, कि चंद्रिका ने बहुत कुछ खोया। एक माँ की 3 महीने से मैं उससे दूर हूँ, क्रच में छोड़ा कमाने के लिए हर एक चीज़, क्योंकि पैसों की वैल्यू, रोटी की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता है। लंगरों में खड़े होके खाना खाया, हर एक चीज़ करी है। तो बड़े ड्रीम तो नहीं है, बस एक माँ के ये है कि उसके लिए कभी कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूँगी और उसको एक ग्रेट फ्यूचर दे के रहूँगी। मेरा ड्रीम है कि वो लंदन में पढ़ाई करे और अपने सपने को जिए कि माँ ये इंशाल्लाह। चाहिए, माँ ये चाहिए। और मैं ये नहीं कह दूँ कि पैसा नहीं है मेरे पास, करते कुछ जो करना है, बस कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट मत करना। वो मैंने इसको भी बोल के रखा है कि जिस दिन इसने ऐसा करा ना उस दिन खत्म। अब आपको पता है मुझे क्या याद आएगा इससे? क्वेश्चन रह गया, चलो आप पहले पूरा कर लो। हाँ, इससे मुझे याद आ गया है विशाल पांडे हमारे। तो क्या पूरा मुझे जानना है, एक तो आपने जब आप घर से बाहर आ रही थी, आपने लिटरली उनसे माफ़ी मांगी है। निक पे बैठ के बात। हाँ, पूरा आपने नी पे बैठ के माफ़ी मांगी है। तो पहले वो गलत थे या अब एकदम सही हो गए? क्या कुछ था वो पूरा क्लियर सिनेरियो? करती हूँ इस चीज़ को आपके साथ कि पहले दिन जाते से आपने देखा होगा कि मुझे किसी ग्रुप के साथ नहीं भेजा गया था, अकेले एंट्री हुई है मेरी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। हाँ। सब मुझे जानते थे, मैं किसी को नहीं जानती थी। पहले दिन से 10-12 दिन में विशाल के साथ रही हूँ, उठना बैठना उनके साथ हुआ है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनी है। और विशाल को मेरे अपने छोटे देवर के तरह बोला था कि यार कोई देवर होता ना ऐसा होता, मस्ती करने वाला, सारी चीज़ें। उसको एक चीज़ और कही थी कि विशाल इतना तो प्राउड है तुम पे कि तुम कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम्हारी आंखों में दिखता है वो। और सडनली जब कृतिका वाली चीज़ें सामने आई तो मुझे डिसअपॉइंट हुआ। और मैं एक वो लड़की हूँ ना यार कि मैं फेक स्माइल लेके आपके साथ नहीं बैठ सकती। मेरा आपसे अगर अंदर मेरे आपके लिए कुछ चल रहा है ना, मैं नहीं बैठूंगी आपके साथ। वहाँ बहुत फेक रिश्ते निभाए जाते हैं कि मन में कुछ चल रहा है फिर भी बैठ जाते हैं। हाँ। कि चल ठीक है इससे और कुछ लेते हैं, वो मेरा नहीं था। नहीं बन रहा भाई आपके साथ, नहीं बैठूंगी मैं। जब सॉरी बोल के आई तो उस एक शब्द को मैं रिग्रेट कर रही हूँ आज भी। रिग्रेट तो क्या, ठीक है, कल भी मेरा सेम स्टैंड था, विशाल ने गलत किया, और आज भी था कि विशाल ने गलत किया। जब एक वीडियो कृतिका जिम कर रही है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और लव और एक है ना, जो बॉयज होते हैं ना वो एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एक बडीज होते हैं। तो ऐसे लव और ऐसे आमने सामने चेयर पे बैठे थे और कृतिका जिम कर रही थी। तो भैया भाग्यशाली है, समझ रहा है ना साले। व्हाट डू यू मीन?
क्या भाग्यशाली है तू, रात में गिल्टी फील कर रहा था, देन अगेन तूने वापस वही चैप्टर पे बात करी है। तो जब मैं बाहर आई और मैंने यश को कहा, मैंने कहा यश कहीं विशाल के लिए मैंने अपने गलत शब्द तो नहीं दे दिए, क्योंकि इसको पता है मैं जो बोलती हूँ, मुझे जो गलत लगता है मैं मोमेंट पे बोलती हूँ। मुझे कोई वीडियोस नहीं दिखे, मुझे कुछ नहीं दिखा, एक कमरे के अंदर हम लोग बंद हो गए थे, हमें जो बोला जा रहा था, इनफैक्ट हमने वीडियोस की डिमांड भी करी थी। जब फादर्स आए और मम्मा आई थी उनकी, और जब विशाल बहुत गंदी तरीके से रोने लगा था, तो हमने कहा था कि आप प्लीज वो वीडियो प्ले कर दो, हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। हमको कुछ नहीं पता था, पर जब इसने मुझे कहा चंद्रिका ये भी वीडियो देख ले, फिर मैंने बोला कि वो शायद डिजर्व नहीं करता था मेरी माफी, जो मैं माफी मांग के आई उससे। आपने अभी कहा कि आप जब पहले विशाल के साथ बैठती थी तब उनकी आंखों में लगता था कि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन फिर आपने ये बोला था कि उनकी आंखों में आशिकी पल रही है। वो शायद सही बोला था मैंने, क्योंकि वो वर्ड निकला, और जब मैं बाहर निकल रही हूँ वो लिटरली कृतिका को देख रहा है। वो क्या मीनिंग है, मैं जैसे एक टेलीविजन पे किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ, बट आप किसी की पत्नी के लिए बोल रहे हो। वो कुंवारी लड़की होती, बैचलर लाइफ आप लोग जियो यार, जो करना है करो, मेरे को उसमें फंडे पे पड़ना ही नहीं। मैंने कृतिका का साइड इसलिए लिया क्यों, किसी की पत्नी है, बच्चों की माँ है, बाहर आप क्या, आपके माँ बाप ने कहा हम प्राउड करते हैं आप पे। आपने शायद ये वीडियो नहीं देखा, आप अपने बच्चे को असलियत बताओ कि बेटा तू भटक रहा है अपनी जगह से, गलत कर रहा है। कल से कोई भी लड़की होगी, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसकी दोस्त होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो पता होना चाहिए यार, उसको सही बताओ कि भाई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। लव ने इनफैक्ट उसको कहा भाई तू गलत है, जो उसके साथ 24 घंटे उठ रहा बैठ रहा है, तो फिर कैसे क्या करें। मैंने तो गलत को गलत ही बोला। राइट। यश, जो सवाल रह गया था, कैसे संभाला, और 24 दिन चंद्रिका के बिना बिजनेस कितना अफेक्ट हुआ, कैसे चला? बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। और रही बात रुद्र की, तो स्टार्टिंग के 2 दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, बाकी ठीक था। लेकिन जैसे ही इविक्शन का टाइम आया ना उसका, उससे 2 दिन पहले पता नहीं अचानक से बीमार हो गया था वो। वो बोल नहीं पाता था या अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पाता था कि उसे मम्मी की याद आ रही है, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख जाता था। इसलिए मैं उसे कहीं पे छोड़ता भी नहीं था, ना मम्मी के पास ना किसी और के पास। मैं सिर्फ उसको अपने पास रखता था, ताकि एटलीस्ट मेरे साथ रहेगा ना, खुश रहेगा। उसे डिस्ट्रैक्ट करता रहता था, डेली पार्क ले जाता था इधर उधर खिलाने के लिए। लेकिन लास्ट का जो, जैसे इसका इविक्शन पास आया, तो अचानक से बीमार पड़ गया था वो। मैं आपको इस बारे में एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि माँ और बेटे का जो बॉन्ड होता है ना, वो एक, जब माँ अपने बेटे को पेट में पालती है ना, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, एक प्योर सोल बन जाता है। तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फ्राइडे था, हाँ फ्राइडे था, और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कुछ गलत है बाहर, कुछ गलत है बाहर, कुछ गलत है। इनफैक्ट मेरा वो वीडियो डोंट नो बाहर आया कि नहीं आया, मैं यश की तस्वीर से बात कर रही थी कि यश रुद्र ठीक तो है ना, यश रुद्र ठीक तो है ना। और सब मुझसे कह रहे थे कि तू जाने की बात क्यों कर रही है। दीपक सर कह रहे थे चंद्रिका भी बहुत लंबा गेम है, और मैं कह रही थी कि नहीं सर मुझे जाना है। और जब मैंने उसको गले लगाया, और जब रात में वो डर डर के चमक चमक के उठ रहा था, तो मेरे भगवान का शुक्रिया करा। मैंने कहा मेरा बेटा अंदर ही अंदर टूट रहा था, वो अंदर ही अंदर अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मतलब लिटरली मैं फील कर रही थी वो डर रहा है, मैं उसको चुप नहीं कर पा रही हूँ, और वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, वो शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तो मैं वहां ज्यादा जरूरी हूँ तो सही टाइम पे बाहर निकली, जितना भी करा। इस एज में जरूरत भी बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। जरूरत है, बहुत ज्यादा। और कल भी अपने बेटे के लिए करती थी, आज भी करूंगी। दुनिया जब कहती है ना कि बेटे के लिए, माँ अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर सकती है, हमेशा करेगी। अच्छा, आप दोनों की लव स्टोरी क्या, वो भी आपको पता, आप बहुत एक ग्रीन फ्लैग जिसे कहते हैं ना, बाकी कमेंट्स जो मर्जी चलते रहे, कुछ ये वो, बट एक लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आप बहुत बड़े ग्रीन फ्लैग हैं कि भाई अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट, बाहर बच्चे को संभालना। मतलब मुझे लगता है, आई थिंक यू विल एग्री टू दिस। यस, हर लड़की ऐसा हस्बैंड चाहती है हस्बैंड्स का जो जो सपोर्ट लेवल करे। है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर कर दिया है कि अब बाकियों से भी ये उम्मीद की जाएगी कि मैं जा रही हूँ, बार्स ठीक है, हाई हो गए हैं। ठीक है। तो क्या लव स्टोरी है क्या? लव स्टोरी ये है, इंदौर में रहती थी, इंस्टाग्राम पे दिखी मुझे। मैंने पहले फॉलो किया, देन मैसेजेस भी काफ़ी सारे किए, पता नहीं अचानक से इसका सामने से मैसेज आया, हुआ यू क्यों मैसेज कर रहे हो। वहीं से बात आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे बढ़ती रही। देन इसका दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में शी सर्चिंग फॉर टिफिन
समथिंग लाइक दैट। और इसने मुझसे 5,000 रुपए एडवांस रखवाए थे, वो आज भी याद है मुझे। मतलब सीरियसली मम्मा को मुझ पे, इनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं था कि बाहर की लड़की है, कहीं चली गई भाग के तो टिफिन के पैसे नहीं देगी, पहले से एडवांस रखा लिया था। आशिकी में भी दिमाग बंदे का पैसे नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। आशिकी नहीं, मैं तो इसको लताड़ती थी मेरी लाइफ। मतलब मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, मुझे मर्द जात से बहुत नफरत थी, बहुत नफरत थी अपनी। मतलब ऐसा अपना, हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं इन दोनों के बीच में कंटिन्यू होना चाहिए। इसने मेरी वो सोच पूरी बदल दी। घर में जब पति पत्नी पे हाथ उठा रहा है, बकवास कर रहा है, पाँव की जुत्ती समझ रहा है, कुछ नहीं है तू, वो बहुत कुछ देखा। इनफैक्ट मेरी माँ को जब मेरे बाप की नीड थी ना, वो नहीं था। तो मैं वो लड़की रही हूँ कि चिढ़ आ गई थी लड़कों से, इतना चिढ़ के ना कि मुझे कभी शादी नहीं करनी। जब ये मुझे मैसेज भी करता था, मैं कहती थी भाई है कौन तू, क्या चाहता है, क्यों घुस रहा है मेरी लाइफ में। और मतलब इसने वो घुसना बंद ही नहीं करा। कैसे माने फिर आप? जैसे आप बताओ, आप मतलब आदमी बीवी के आगे बोल नहीं पाता, ये मैं समझ गया किया हूँ। वो नहीं, पूछ रहे हैं, कभी नहीं एफर्ट्स क्या बोलता। थे? नहीं ना, स्टार्टिंग में तो गालियां बहुत पड़ी, सारी गालियां सही ठीक है, हम्म। इसके फेस पे कहीं ना कहीं दिखता था परेशान बहुत ज्यादा ही है। तो बहुत बार ट्राई किया, एक बैठ के बात कर लेते हैं, नहीं। ऑफिस जाती थी तब टिफिन देने जाता था ना मैं, तब भी इसके चेहरे पे दिखता था कि गेट नहीं खोलती थी, बोलती थी बाहर कुंडी पे टंगा दो बस। कभी मम्मी जाती, मोस्टली टाइम मम्मी जाती थी, लेकिन मैं जब जाता था, मैं तब पहले नॉक करता था कि टिफिन ले लो, कोशिश करता था कि एटलीस्ट बात कर सकूं, लेकिन वो सब भी नहीं होता था। फिर इंस्टा पे धीरे धीरे इंस्टा पे ही बात करता रहा, डेट्स के लिए पूछा, वो उस पे तब बहुत गालियां पड़ी, हार नहीं मानी। फिर सामने से इसका रिप्लाई आया, धीरे धीरे नॉर्मल होके कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, वहाँ से फिर बात आगे बढ़ती गई, बैठ के बातचीत करना स्टार्ट हुए, सारी इसकी परेशानी समझी, क्या है क्या नहीं है, उसको उस फेज से बाहर निकाला कि वही लाइफ नहीं है, सिर्फ उससे भी आगे कुछ है, जो हो गया पास्ट में ठीक है, पास्ट को याद करके कोई जी नहीं सकता, तो जस्ट लीव दैट पास्ट एंड मूव ऑन। प्रपोज कैसे किया आपने चंद्रिका को? इसने मुझे प्रपोज कभी किया ही नहीं। आज कर दीजिए। नहीं, इसने मैं आपको हमारे रिलेशन का एक सबसे बड़ा शब्द बता देना चाहता हूँ, बता देना चाहती हूँ, इंसानियत। सिर्फ इंसानियत के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इंसानियत के लिए। ये जब ड्यूटी से आता था तो मुझे स्कूटी पे घुमाने ले जाता था, वो भी एक इंसानियत थी। जब मैं रोती थी तो मुझे उतनी दूर बैठ के चुप कराने की कोशिश करता था, वो भी इंसानियत थी। जब इसे पता पड़ा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, अकेली रहती हूँ, तो डेली दूध ला के देना, चंद्रिका दूध पी लेना प्लीज़, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। चंद्रिका मम्मी को मत बताना, मैंने तुमको अपने तरफ से दूध ला के दिया है, वो भी इंसानियत थी। और एक दिन बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी, मेरे घर वालों ने पता नहीं किस इंसान के साथ मेरा ऐड का शादी का वो करा था सारी चीज़, और मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये लिटरली ऐसे दीवार पे खड़ा था, इसने एक चीज़ कहा था, चंद्रिका जी ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, 20,000 रुपये कमाता हूँ, पर कोशिश करूँगा कि आपको खुश रख सकूँ, वो भी इंसानियत के लिए। इसने एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि ये मुझसे प्यार करता है। बहुत पंगे हुए थे, पर वो बहुत। चीज इसको दिख गई थी। वो मुझे दिखा था कि मैं इनसे 3 साल बड़ी हूँ, तो मैं कहती थी भाई तू क्यों मेरा बोझ अपने ऊपर ले रहा है, क्यों इतना इंसानियत है ना, हट ना यार, कोई और आ जाएगा। वो बोल ही नहीं रहा था कि प्यार करता है, प्यार करता है। जब मम्मी को पता पड़ा तो मम्मी ने शायद इन्हें बहुत दूर भेज दिया था मुझसे। अमृतसर चले गए थे, ये मैसेज कर रहे थे, चंद्रिका मुझे घर वालों ने तुमसे दूर कर दिया, ये कर दिया है। मैं पूरी टूट गई थी। मैंने कहा यार सीरियसली, मतलब मुझे वहां से निकाल के फिर मुझे वापस धक्का दे दिया, मुझे अकेला ही छोड़ना था, तो क्यों आया मेरी लाइफ में। मैंने इसको बहुत उस दिन करा कुछ भी। उस टाइम पे इसके दोस्तों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। दोस्तों ने कहा कि अगर तू यहाँ नहीं आया ना तो हम उस लड़की के साथ खड़े होकर तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे, ध्यान रख लेना। ये 3:30-4 बजे आया है, और वो नाइट जब मैंने इसे हक किया, और आई थिंक जब बिग बॉस के घर से निकलने के बाद मैंने इसे हक किया, दोनों हक सेम था। फिल्म बन सकती है पूरी आपकी लव स्टोरी। बहुत अच्छी बन सकती है। मम्मा ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई अरे थी पुलिस भी आ गई है। कोर्ट कचहरी भी हो गया इधर तो। कि पता नहीं, मतलब मेरे पे क्वेश्चन उठता था, पता नहीं कौन से खानदान से, माँ बाप नहीं है इसके, ये ऐसा है वैसा है, सारी चीजें हैं। तो इसका एक शब्द था कि इससे कि अपनी लड़की होती तो क्या होता माँ, दिल्ली जैसे शहर में है, अगर आपकी परवरिश तो कभी ऐसी हुई नहीं कि मैं कभी किसी लड़की को डिच कर दूं।
इसने उस दिन मुझसे शादी करी और मेरा सपना है, मैंने अंदर भी बोला कि मैं इसके साथ प्रॉपर वे में शादी करना चाहती हूँ, वो मेहंदी लगाना है, वो सब कुछ करना है मुझे, मैं जीऊंगी अपनी लाइफ और दुनिया कहेगी देख ये इतनी अमीर हो गई कि ये दोबारा शादी कर रही है और मुझे करना ये है। तो अभी भी कहते हैं आईफोन ले लिया, मुस्टैंग में घूम रही हैं ये वो, हालांकि मुस्टैंग तो आपकी थी भी नहीं, हाँ वो जिसकी थी मैं जानता हूँ उसे पर्सनली। मैं वही कहना चाहती हूँ, अभी अंदर भी मुझ पे क्वेश्चन उठे, मैंने कहा यार भाई देखो हाँ सपने हैं मेरे, मनीष की थी वो मुस्टैंग। जीना चाहती हूँ शादी इसके साथ फुल एक एंजॉय करना चाहती हूँ, सुकून भरी लाइफ जीना चाहती हूँ अपने बेटे को, और उसको करने के लिए ना मुझे कितनी भी मेहनत करने पड़े मैं दिल तोड़ मेहनत करूंगी। आज पता है वही सासू माँ जब मुझसे प्राउड से बात करती है ना कि संध्या तूने, सबका नाम रोशन किया। फील होता है यार कि कल तक मेरा कोई खानदान नहीं था, इसने सबसे पहले मुझे इज्जत दी, छत दी, प्यार दिया। मैंने बस इससे एक ही चीज कहा था कि मैं अपनी माँ का सरनेम कभी नहीं हटाऊंगी, और इसने वो बात घर में रखी। आज भी चंद्रिका दीक्षित गेरा CDG जो CDG, आपने ब्रांड भी बनाया है उसमें भी वो है। गुलाटी जी आपके कुछ और तीखे सवाल हैं? हाँ थोड़े में ये बैलेंस आउट चल रहा है एंड पता नहीं, है क्योंकि सर मैं तो देखो मैं तो ना वैसा वाला इंटरव्यूअर हूँ कि मैं लाइफ की बात करने वाला और मतलब रोमांस की बात करने वाला, तो ये बिग बॉस घोल के पीने वाले लोग हैं, ठीक है तो नहीं देखो एक चीज बताती हूँ, लाइफ में हर एक चीज होनी चाहिए, तभी बिल्कुल मजा है, बैलेंस रहना चाहिए। तभी नहीं मजा है। लेकिन मैं जेन्युइनली आपको बताऊं चंद्रिका शायद शी इज द ओनली गर्ल जो ये तीखे सवाल एंजॉय करती है यस तो करने भी चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो और फिर वो- मजा आता है पूछने में भी। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे चंद्रिका ने इस इंटरव्यू के भी पैसे दिए। कितने दिए बताना मत, कितने हाँ, बताना मत। सीक्रेट है सीक्रेट, आप पेटीएम करना ठीक है, बिल्कुल डन। आधे आधे, क्योंकि, लेकिन इसको कम देना, ये जूनियर है ना। ओके डन। बात जब अरमान ने मेरा वो बाहर वाले को लेके मुझ पे शक आया था और वो इंटरव्यू लिया था, तो अरमान कहा था अब आइए चंद्रिका अपने असली चेहरे में जवाब सवाब के, तो मुझे मजा आया था कि वास्तव में कोई पूछ रहा है भाई आ तू पूछ पूछ पूछ, तो मैं वो चीज एंजॉय करती हूँ कि डायरेक्ट मुझसे बात करो, घुमा फिरा के बातें मत करो। यस अच्छा यश आपका असली नाम युगम है आई गेस, उसका रियल मीनिंग क्या होता है? युगम आई थिंक कुछ टाइम से रिलेटेड होता है इसका मतलब, मैंने कभी इतना जानना नहीं चाहा, लेकिन हाँ टाइम से रिलेटेड होता है कुछ ना कुछ इसका मतलब। अच्छा जब ओके। इसने मुझे ये दिया था, अरे वाह हाँ, सो मैं बिग बॉस जा रही थी, उसके ही दिन मेरे पास ये आया है, तो मैंने कहा भाई तूने एक और शक लोगों के दिमाग में डाल दिया कि पति तो मेरा यश है, युगम नाम का पेंडल पहन के घूम रही है, पता नहीं क्या एक और कंट्रोवर्सी मेरे पे खड़ा कर देगा तू, मतलब पति का नाम यश है, युगम के नाम का पेंडल को पहन के घूम रही है, पता नहीं क्या ही होगा। तो मुझे वो भी पहनने से पहले सोचना पड़ा था कि यार क्या करूं यश, तो यश ने कहा पहनो, तो ये चीज। अच्छा जब हाँ सब प्लीज आपको सब ट्रैक रखते हो ना आपकी क्या हो कंट्रोवर्सी चल सकता रही है, है? क्या रील चल रही है, क्या कुछ चल रहा है कि मैं मतलब अब अपनी लाइफ में इतना श्योर हूं ना कि अगर मैंने ये शब्द बोला है तो यहाँ कैसे प्रेजेंट होगा वो मुझे पता है। अभी आते आते जैसे मेरे भाई लोग बैठे हैं, तो इन्होंने जब मैं अंदर जा रही थी मैंने कहा था यश का ध्यान रखना, तो वो मजाक में कह रहे थे हाँ भैया को बैंकॉक लेके जाएंगे, मसाज वसाज दिलाएंगे। तो ऐसे ही अभी आते आते एक बात निकली, मैंने कहा बेटा मसाज का तो कांड होने वाला था, अंदर बचा लिया मैंने। एक बहुत कमेंट आपकी हर रील पे आता है, वो बेसन का क्या हुआ, आज बता दीजिए। बेसन का ये हुआ कि बेसन को लोगों को खिलाते खिलाते मैंने बिग बॉस हाउस में भी बेसन बना के लोगों को खिलाया और लोगों को पसंद आया, और बेसन से मैंने अपनी एक दुकान लेके आज बिग बॉस तक की सफर पूरा कंप्लीट किया, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, तो वो बेसन का तो शुक्रिया। यश एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब जाहिर है चंद्रिका ने आज अपना एक नाम बनाया है, साथ में आपको भी लोग जानते हैं, आप लोग एक दूसरे की रील्स में कोलैबोरेट होते हैं, और बहुत तभी हमें पता चला कि आप इनके हस्बैंड हैं। बट जब एक फीमेल पार्टनर जो है वो सक्सेसफुल होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टनर्स आप दोनों बिजनेस में हैं, बट कहीं ना कहीं एक नाम जब होता है तो उसको कितना इजीली एक्सेप्ट करना आपके लिए क्या कहूँ कि मतलब उसको कितना इजीली आपने एक्सेप्ट किया। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जहाँ एक पार्टनर का नाम बड़ा है, दूसरे पार्टनर पीछे खड़ा है, तो वो चीज़ जो है, वो बैलेंस जो है, वो अपने दिमाग में कैसे बैठाते हैं?
ये तो मुझे भी सुनना है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेल ईगो बहुत बड़ी चीज हाँ, होती है। ये होता है सर। ये मुझे और भी इस पे सुनना तो है। अभिमान पिक्चर बन चुकी है, ये बच्चन मुझे- साहब और जया बच्चन की फिल्म है हाँ। जिसमें जया बच्चन सक्सेसफुल हो जाती Yes, हैं, yes. ठीक है, तो ये प्लीज इस मोमेंट को आप कैप्चर कर लीजिएगा, ये मुझे सुनना है इससे। जी सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ईगो मेरे अंदर नहीं है इतना। ईगो शुरू से मैं बहुत सिंपल रहा हूँ और ईगो तो था ही नहीं। दूसरी चीज कि अगर एक वुमेन या फिर एक पार्टनर सक्सेसफुल होती है तो पीछे सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है उसको? नाम तो दोनों का ही हो रहा है उसमें। बिल्कुल। और एक ट्रस्ट है। क्या आपको पता है आपके पार्टनर के साथ आपका कितना अच्छा बॉन्ड है, कितना अच्छे से आप उस पर ट्रस्ट करते हो और आपको पता है कि वो ट्रस्ट कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो अगर ट्रस्ट जरा सा भी इधर उधर हुआ या फिर अंडरस्टैंडिंग जरा सी भी इधर उधर हुई तब वो बॉन्ड टूटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। चाहे छोटी सी बात होगी ना, उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो वहाँ पे नींव डगमगा जाती है। तो वो एक बरकरार रखा हुआ है ट्रस्ट, कि हाँ ट्रस्ट है, सब कुछ है तभी। और जो भी डिसीजन होते हैं ना, दोनों के म्यूचुअल होते हैं, कोई सिंगल नहीं लेता। मैं किसी भी एक चीज़- बात बोलूं जी बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं ये से बोलना चाहूंगी कि ऐसा जैसे नहीं, सॉरी मैं बीच में रोका हूँ, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती हमारी, लड़ाई भी होती है तो प्यार भी बहुत होता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी इसी बात पे कि लोगों ने काफ़ी मुझ पे क्वेश्चन उठाए कि इसके पास पैसा आ गया है अभी इसको छोड़ेगी, इसके पास फेम आ गया है अभी इसको छोड़ेगी, तेरा तो वो हो जाएगा, तेरा कट गया, तेरा पत्ता कट गया, देख अब ये कैसे उड़ेगी। तो मैं इस मोमेंट पे यश के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि चंद्रिका लाइफ में कहीं भी चली जाए, कहीं भी, मुझे नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। मतलब जब मैं कहीं लड़ खड़ाऊं या मैं कभी रोऊं ना, तो मुझे ये बाप के रूप में, माँ के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में हमेशा चाहिए। मेरे आज तक कोई दोस्त नहीं है फीमेल, ना कोई मेल फिया है, तो मुझे इसके साथ सक्सेस को छूने में बड़ा मज़ा आएगा। बट यही है कि दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, दुनिया तुम्हें भड़काएगी, दुनिया मेरे खिलाफ गलत बोलेगी। मेरी लाइफ के तुम आखिरी लड़के हो और तुम ही रहोगे। क्या बात है। नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत आते हैं। बहुत मैं आते हैं। लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जब रेडी पे दोनों साथ जाके खड़े हुए थे ना, तो आसमान भी शायद दोनों ने साथ ही छुआ है। हाँ। और आगे हम साथ ही चलेंगे। हस्बैंड बदलना, ये बदलना, वो बदलना, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगी। पर जब कहते ना साथ मिलके रोए हैं ना, तो साथ मिलके हंसने का दम भी रखते हैं कि हाँ भाई, कह रही हूँ यार मुझे हनीमून प्लान करना है, इसके साथ जीना है, मुझे शादी भी करनी है दोबारा। शादी करनी है, दोबारा, हाँ। मुझे वो एक पूरा मोमेंट जीना है जो मैं नहीं जी पाई। सिर्फ शादी मैंने करनी है मुझे, में ये है इन्हीं के साथ शादी करनी हाँ। है, कहीं उसी को निकाल लो, शादी करनी है मुझे। और देखो ये नहीं तो भी ये भी होगा। एडिटोकेट चल जाएगा इधर। हाँ, ये भी ये ये भी भी- होके जो है चल सकता है, इसके चांसेस हैं। बट आप दोनों बहुत प्यारे हैं। मुझे जब कहती हूँ ना, मैं इसके पास पता है मैंने सीखा था, मेरा पति मत बन कभी भी, एक वो दोस्त बन जिसके साथ मैं अपनी यहाँ एक चीज़ शेयर कर पाऊँ। तो शायद ये मेरी वो माँ बना है ना, जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ या चीज़ें हो जाती हूँ तो बस ऐसे ऐसे करके बैठना पसंद करती हूँ। और ये जब ऐसे हाथ रखता है ना, तो ऐसा लगता है सारा बोझ उतर गया। क्या बात लेकिन यश, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जैसे हम कमेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि बीवी हाथ से निकल गई और तो कुछ खुद ही बता और मिल दिया जाएगा। ये बस, ये भी मैंने कमेंट पढ़ा था कि ये सिर्फ वड़ा पाव बनाता रह गया और ये हाथ से निकल गई। ये वाली चीज़ें भी सामने आई हैं। तो आप सोशल मीडिया ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज़ करते हैं, कैसे डील करते थे उस चीज़ से आप खुद? फर्क ही नहीं पड़ता, इम्यून हो गए। फर्क ही नहीं पड़ता, कितने बोलोगे? कमेंट पढ़ते हो? मजे आता है पढ़ के, ट्रैक रखते जब भी डाउन हो तो मजे आता है पढ़ ये के। पता है, हाँ सीरियसली, मतलब मैं घर आके सो रही हूँ और मुझे कमेंट से ये हो रहा है और ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए कमेंट पढ़ रहा है, आज इसने ये बोला, आज इसने ये बोला, और मैं देखती हूँ भाई सीरियसली। एटलीस्ट हम ऐसा कुछ तो कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में चले लोग जाए। बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मैं यही कहूँगा कि हम सोशल मीडिया पे आजकल लोग कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे कि क्या है, किसी को पता ही नहीं है क्या है, मतलब सिर्फ एक कमेंट करते हैं। और कई बार मुझे लगता है वो सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि ट्रिगर हो, सामने से कुछ जवाब आए और हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा बहुत बार हुआ, यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है कि पोक किया जानबूझ के कि मैं सामने से अप्लाई दूं। मैंने कहा कितनी वीडियो बनाओगे, 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, छठे दिन चुप हो जाओगे।
तब भी नाम हमें ही मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे, बना लो और बना लो। चलिए, थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत प्यारे हैं। और गाइज कमेंट्स करने से पहले मुझे लगता है इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, एकदम अनफिल्टर्ड, और एडिटेड पोर्शन मत निकालिएगा इसका, नहीं तो फिर नहीं, उसके कोई बात कमेंट के नीचे हम डाल देंगे वो। नहीं, मेरा पूरा वो हुआ है। मतलब देखो, एक चीज़ मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि आप किसी को जाने पहचाने बिना उसको जज मत करो। बिल्कुल। राइट। ये हमारा जो समाज है, हमारे जिसमें हम रह रहे हैं, एक मैं अपने तरफ से बात रखना चाहूँगी जो मैंने बिग बॉस हाउस में भी करी है और यहाँ भी मैं करती हूँ, कि सबसे पहली जजमेंट वाली बात आ रही है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं किसी के तुरंत, अगर किसी के बारे में सुन लिया ना, हम उसको जानने के लिए सोचते नहीं, अरे यार ऐसा कर दिया उसने, अरे भाई जाके तो देख करा या नहीं करा। एक ने राय दी, तूने सेम राय बना ली। दूसरी बात, हम उस समाज में रह रहे हैं या हमको वो परवरिश मिली है, मैं उस जगह से आई हूँ कि कभी किसी के साथ गलत होता है ना तो मुझे तकलीफ होती है। तो शायद बिग बॉस हाउस में भी मैंने अपना वही नेचर दिखाया है। जब रणवीर सर के लिए या दीपक भैया के लिए कुछ कहा जाता तो मुझे तकलीफ होती थी, तो शायद उन्होंने ये कहा था कि चंद्रिका जी दूसरों के मुद्दे पे भी बोलती है, तो हाँ मैं बोलती हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। जब किसी के बारे में गलत बोला जाता है, किसी के बारे में कुछ ऐसा हुआ जाता है कि नहीं यार वो नहीं होना चाहिए था, तो मैं बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अपने घर में आग लग रही है तो आप बुझाएंगे, दूसरे के घर को खाक हो जाने देंगे। पहला सवाल वैसे मेरा यश से है। चंद्रिका बेशक घर के अंदर थी, आप घर के बाहर थे, और जब ये एविक्ट हुई हैं उसके बाद ये खबर फैलने लग गई कि आपकी और बिग बॉस के मेकर्स की लड़ाई हो गई है रिगार्डिंग हर इमेज, कि उनकी इमेज को डिफेम किया गया है और ज़्यादा डाउनग्रेडेड दिखाया गया है। ऐसा कुछ है? नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं इस बारे में, क्योंकि तमाम आर्टिकल्स हमारे पास सामने हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ रूमर्स बहुत फैले थे, लेकिन मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। आपकी कोई बात नहीं? इंटरव्यूज जरूर दिए थे मैंने काफ़ी सारे, लेकिन मेकर से रिलेटेड मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ। हाँ, ये चीज़ हुई थी कि वो इतनी जल्दी नहीं निकल सकती थी बाहर सारी चीज़ें, तो यश ने कभी मेकर्स को लेके गलत नहीं बोला। बट जैसे कि एक चीज़ यश की थी कि यार वोटिंग के हिसाब से, अगर फॉलोअर्स के हिसाब से आप कर रहे हैं तो वो गलत हुआ। मैंने ये जरूर बोला था अगर ये नॉमिनेशन में गई तो वोटिंग के बिहाफ पे नहीं जीत पाएगी, वोटिंग के बिहाफ पे, इतना मैं श्योर था। और ये सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। पार्टी बात करी पे? थी इसने, किस बात पे? मैं बाहर निकली थी तो एविक्शन मिस कर रहे थे आप इसलिए? मेरे सारे घर वालों ने कहा भाई इसने पार्टी करी है तुझे लाने के लिए कि फाइनली निकली बाहर, अब पार्टी करते हो क्योंकि मुझे मेरी पत्नी चाहिए। क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे घर के अंदर आपको अब दोबारा लेके चलते हैं और आपकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी कुमारी की बात करते हैं। यस। क्या आप, क्योंकि जब हमने लोगों से बात करी, पौलमी हो, पायल हो, तो उन्होंने शिवानी को जो टैग दिया है वो कैपिटल में फेक बोला गया है, आपको क्या लगता है? देखो एक चीज़ बताती हूँ, फ्रेंड मैंने कभी शिवानी को नहीं बोला, वो छोटी बहन है। मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा बेड पार्टनर रही है वो मेरी। तो जब मैंने उनके जो बिहेव को लेके उनको मैंने बोला तो शायद उनको लगा था दीदी हमको क्यों बोल रही हैं, तो फिर हमने उनका साथ छोड़ा था कि फिर आप अपने हिसाब से चलो। तो फेक पर्सनालिटी तो शायद वो है कुछ और वो दिखा कुछ और रही है। ठीक है, जैसे उनका वो आया कि नहीं आया बाहर, जब हम उनसे कहते थे कि तुम कैमरे के सामने आते से एकदम से ऐसे क्यों हो जाती हो, जैसे उन्होंने हमारे, जब मैंने उनको चिट्ठी नहीं लिखी थी तो कैमरे के सामने कह रही थी हम एक गांव की लड़की हैं, यहाँ शहर के लोग आए, हमको इंग्लिश बोलना नहीं आती। वो कैमरे के सामने क्यों होता था, वो ऐसे भी तो बोला जा सकता था। आया ये सामने, आया है ना। तो मैंने कहा था कि भाई कैमरा सीकर है ये लड़की। दूसरी बात आती है, वो चालबाज भी कहूंगी मैं उन्हें, और मतलब एक कहते हैं ना एक खुद के डिसीजन नहीं है उनमें। विशाल, लव और मकबूल ने कह दिया कि ये आउट, तो वो भी उसे ही आउट करेंगे। उनसे जब रीजन पूछते थे बिग बॉस तो वो बहुत उल्टा पुल्टा रीजन देती थी, इसलिए मैंने इनको आउट कर दिया। तो ये चीज है। बाहर आएंगी तो बातचीत करेंगी आप? हाँ बिल्कुल, मतलब गलत थी तो गलत थी। बस ये जरूर बोलूंगी कि भाई तू मजाक उड़ाती थी जो लोगों के बीच में बैठ के बड़ों लोगों का मजाक उड़ाते से। आपने देखा है रविशंकर ने भी वॉइड पॉइंट बोला था जो मैंने बोला था कि अगर इस जगह आपकी माँ होती और आपकी माँ बहुत परेशान है और उनने बोल दिया कि बेटा मत बात करो, फिर भी आप उन्हें पोक कर रही हैं, तो मकबूल और लव और विशाल ने कहा था यहाँ माँ के रिश्ते निभाने नहीं आए हम किसी से, तो बदतमीजी कर। ये मुझे नहीं पता बाहर आया कि नहीं आया। सेम रविशंकर ने कहा था कि आप अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती हैं शिवानी, तो वो गलत है, तो वो गलत है। अच्छा, बिग बॉस के घर में जिस तरह
अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो ग्रुपिज्म बन गया है, अलग अलग सबके ग्रुप हो गए हैं। जो शायद आप सबसे पहले बात करती थी अब वो अलग अलग ग्रुप में है। Yes. तो कौन सा ग्रुप आपको सबसे ज्यादा इस समय स्ट्रांग लग रहा है? फॉलोअर्स के बेस पे बोलूं, क्योंकि फॉलोअर खेला जा रहा है अभी तो। हाँ लेकिन परफॉर्मेंस के बेस पे भी कि कौन घर में कैसा है। फॉलोअर के बेसिस पे बिग बॉस जीता जा सकता है, लगता है आपको उस घर में जाकर अगर मैं बाहर निकली हूँ तो मैं भी शायद जीता जा सकता है। फॉलोअर्स के बेस पे अगर मैं बाहर निकल गई, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बाहर निकलने नहीं वाली थी, घर के लोग मुझे पसंद कर रहे थे, मैं जैसी थी वैसे पसंद कर रहे थे, जो घर के पूरे वोट्स मेरे तरफ थे। इनफैक्ट ये भी कहा था चंद्रिका को कोई वोट आउट नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि उसका वोटिंग में नाम नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे फॉलोअर्स बेस पे बाहर निकाला, एक ग्रुप की चाल बनाई, उसके बाद मुझे बाहर निकाला, वरना 8 से 9 वोट मेरे पास थे, मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। सेकंड, रणवीर भैया और दीपक भैया काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत चुप होके वो गेम एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपनी एक छोटी सी बात रख के ख़त्म। और बच्चा ग्रुप है, बच्चे ग्रुप में हमारे विशाल, लव और शिवानी और मकबूल हैं। उनको लगता है बदतमीज़ी कर रहे हैं तो शायद हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट आप भूल गए हो कि वहाँ आपसे भी बड़े शातिर लोग बैठे हैं। अरमान, कृतिका और लव का एक अलग ग्रुप है। तो मेन जो स्ट्रॉन्गली ग्रुप है ना वो हमारा रणवीर सर का, अरमान, कृतिका, दीपक भैया, इनका ग्रुप है। अच्छा, जब घर में अरमान, पायल और कृतिका आए थे, आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि एक इंसान की 2 बीवियां हैं? हाँ, वो है कि एक इंसान की 2 बीवियां हैं। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मुझे कभी पसंद नहीं आया कि कोई मेरे और यश के, जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है ना, एक रिलेशन होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है हमारे ऊपर उंगली उठाने का। जैसे कि पायल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो उस समय इतनी स्टेबल होती, उसके पास पैसा होता, हर एक चीज़ होती, तो शायद वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और वो आगे अलग हो जाती। बट आज उनका ज़िंदगी, उनका वजूद ही रिश्ता बन गया। वो कैसे लेके चल रहे हैं, एक चीज़ और पायल ने कही है कि हमने तो कर ली है, कोई और मत करना। बिल्कुल, हम सपोर्ट नहीं करते। हम नहीं सपोर्ट करते इस चीज़ को। तो जब वो लड़की खुद ही बात, आज मैं जानती हूँ कि उस घर में रही हूँ, जब वो उस घर में एक लड़की अलग होगी ना, या पायल या कृतिका एक गया ना, वो घर बर्बाद है, वो टूट जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ में कभी नहीं कहूँगी, जब वो खुद कह रही है कि भाई हमने तो कर लिया, हम किसी को ये सजेस्ट नहीं करेंगे आप 2-2 शादियाँ करो, कोई नहीं करता यार। बिल्कुल, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है कि हम उनको आगे लेके चलना पड़ता है। चलिए मैं आपके सामने कुछ घर वालों के नाम रखूंगी, आप उन्हें एक लाइन में या एक वर्ड में या एक पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर सकते मैंने हैं। कार में आते आते भी अपने फैमिली मेंबर को ये दिया है। अच्छा। ये रैपिड फायर खेलते आए हैं मुझसे। तो क्या हुआ? पहला, सना मकबूल। नकली। विशाल पांडे। फुद्दू। शिवानी कुमारी। रोतलू। कृतिका। क्यूट बॉय, वो कहते हैं ना बेबी सॉफ्ट, ऐसा कुछ हम बोलते हैं क्यूटी कि पाई। क्यूटी पाई, बिल्कुल क्यूटी क्यूटी पाई। हाँ। अरमान। चालबाज। नेजी। नींद से उठ जा भाई, गेम चालू है। लवकेश। आर्मी, बाहर मतलब खुद का वजूद नहीं है और दूसरों की पहचानों पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरफ इशारा है ये? एल्विश भाई। ओके, एंड दीपक जी? घर का वो इंसान जिसको मैं हमेशा अपने दिल में रखना चाहूँगी, जिनके रणवीर? साथ रणवीर जी, वो घर का इंसान जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस इंसान ने अपनी लाइफ में कितना कुछ हासिल किया है और वो फिर भी डाउन टू अर्थ है। वो एक 5 जोड़ी कपड़े में उस इंसान ने पूरे 28 डेज निकाल दिए हैं और उसके बहुत नॉर्मल है वो, बहुत नॉर्मल। अच्छा यश, मेरा सवाल आपसे है। इससे पहले मैं एक रैपिड फायर मैं भी श्योर पूछूं? श्योर श्योर सर। यश, बैकबोन। सासू माँ। वो चाय पार्टनर जो मैं नाइट में जब थक के घर जाऊंगी तो मैं हमेशा उनको मिस करती हूँ कि वो चाय का साथ बैठ के चाय एंजॉय करें। बेटा। जिंदगी, वड़ा पाव। सब कुछ। अदरक वाली ऐसे चाय। रैपिड फायर भी तो होने। हाँ, अदरक वाली चाय मेरे जिंदा रहने की वजह है। अगर चाय मिलेगी तो चंद्रिका खाए पिए बिना, हाँ, एक पेट्रोल मेरी सी लाइफ से का। चाय, सी से चंद्रिका। जैसे रणवीर भैया ने मुझे आते आते कहा है कि चंद्रिका वो स्पोर्ट्स कार है, जब तक कुछ नहीं चल रही है और जिस दिन चलती है तो डायरेक्ट 100 पकड़ती है, नीचे आती ही नहीं है। उन्होंने कहा है वो कि ये 0 पे रहती है, पर अगर कुछ हुआ तो ये सीधे 100 चलती है स्पीड, 40 50 20 30 पे नहीं, सीधे 100 पे जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे?
बस अब जब मैं आऊंगा बिना लाइन के वड़ा पाव खिला दीजिए। और हमें 4 से ज्यादा वड़ा पाव चाहिए 4 से ज्यादा वड़ा पाव मिलेगा, बहुत प्यार से विद चटनी। विद चटनी, बिल्कुल तीखी। थैंक यू सो मच Oh, गाइस, thank you, बहुत प्यारे हो आप दोनों। इसी तरह से बी टुगेदर ऑलवेज और आगे बढ़ते रहिए। और सलमान खान के साथ काम भी करना है अभी आपको। किसका नाम ले दिया आपने, मैं सीरियसली सलमान सर मैंने आपको बहुत मिस किया है। हमने भी In fact, बहुत किया। मतलब सपना है और ऐसा नहीं कहूंगी अधूरा रह गया, एक दिन जरूर पूरा नहीं नहीं होगा। बिल्कुल जरूर पूरा एक होगा। दिन हो जरूर, सकता है इसी बिल्कुल। वाले बिग बॉस में हो जाए। इस बार जरूर पूरा होगा क्योंकि सलमान सर यहाँ पे अब 2 सलमान फैंस बैठे हैं Yes, सर। yes. नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ी मतलब फैन हूँ यार, सीरियसली मतलब मैं मतलब मैंने जब वो अरमान भैया वाला वो चाटे वाला किस्सा हुआ ना, तो मैंने कहा भाई अगर वो होता तो घर में ही घुस जाता हूँ। मैं तो मुझे शायद 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं जब भी सलमान की कोई फिल्म आती है तो मेरी फेवरेट लाइन है कि फिल्में 3 तरह की होती हैं, अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में और सलमान खान की फिल्म। कि आप कुछ कर लीजिए, लाइन लगेगी ही लगेगी। भाई की फिल्म आई है, लोग जाएंगे जाएंगे ही जाएंगे, Definitely. नाम ही काफी है। नामी का जैसे मैंने अपने लिए एक वर्ड यूज किया था कि नाम ही काफी, लोगों को बताया गया था भाई लड़की आ रही है अंदर, तो नाम ही काफी था, ऐसे उधर नाम काफी था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. एंड जल्दी जल्दी से फिर मिलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके और आएंगे अभी, और बहुत सारा मौका मिलेगा। और पैसा अगले कमाने इंटरव्यू में बिग है क्या पैसे कमाने का। पैसे कमाने का, सही क्योंकि बात लोग है। तो यही कह रहे हैं ना, पैसे कमा रही है, पैसे हाँ, कमा रही है। पहले हम दोनों का पेमेंट करो जल्दी Okay, से। बिल्कुल मैं पेटीएम नंबर भेजना। प्लीज हाँ, बिल्कुल कर दीजिएगा प्लीज, पूरा एकदम जीएसटी के साथ। जीएसटी के साथ पेमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, thank थैंक यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड थैंक्स आप लोग आए और इतना दिल खोल के आपने बात की, मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.